कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब ठीक होंगे और आपने पिछले लेसन्स भी रिवाइज किए होंगे। आजकल हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे हैं और पिछले लेसन में हमने एडवर्ब्स किए थे और एडवर्ब्स के जो सिंपल एडवर्ब्स जो होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम रिलेटिव एडवर्ब्स के बारे में बात करेंगे। रिलेटिव एडवर्ब्स वो होते हैं जो दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं और उसका मतलब तभी निकलता है जब वो रिलेटिव दो सेंटेंसेस का मतलब संपूर्ण तभी होता है जब वो एडवर्ब जुड़ जाता है। जैसे टेल मी द टाइम व्हेन शी इज़ कमिंग। अब ये दो वाक्य हैं, ये टेल मी द टाइम शी इज़ कमिंग ये दो वाक्य हैं। इनको हमने व्हेन शब्द से जोड़ा। अब ये व्हेन जो है ये रिलेटिव एडवर्ब है जो इनको जोड़ रहा है और टेल शब्द को मॉडिफाई कर रहा है कि हमें बताओ क्या बताना है, समय बताना है। व्हेन शी इज़ कमिंग, ठीक है। अब व्हेन शब्द जो है ये इसको मॉडिफाई कर रहा है। इसमें जो नाउन यूज होता है टाइम, ये इसका एंटीसीडेंट इसको बोलते हैं, यानी जो इससे पहले जो नाउन यूज होता है रिलेटिव एडवर्ब में, ये इसका इस एडवर्ब का इस जो नाउन यूज होता है ये एंटीसीडेंट कहलाता है। अब इसी तरह से आई नो द प्लेस वेयर ही वेंट, मैं जानता हूँ वो जगह वो कहाँ गया, ठीक है। यहाँ भी वेयर ही वेंट, यहाँ प्लेस नाउन है। अब आई नो द प्लेस, नो वर्ब है और इन दो वाक्यों को कैसे जोड़ा जा रहा है रिलेटिव एडवर्ब से जो कि है वेयर, ठीक है। हमने पहले व्हेन यूज किया, इसी तरह से वेयर, ये सब रिलेटिव एडवर्ब्स हैं जो दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं और ये वाक्यों के बीच में ज़्यादातर प्रयोग किए जाते हैं। ये बीच में आते हैं ताकि दो वाक्य जुड़ जाएं। अब इसमें एंटीसीडेंट क्या है, प्लेस, ठीक है। आई नो, नो क्या है, वर्ब है और इसको ये मॉडिफाई कर रहा है वेयर ही वेंट। इसी तरह से शी नोज द वे हाउ अ कार कैन बी ड्रिवन। शी नोज, नोज वर्ब है, शी क्या है, सब्जेक्ट प्रोनाउन, और शी नोज द वे, वो तरीका जानती है। अब यहाँ वे जो है ये नाउन है। हाउ अ कार कैन बी ड्रिवन, किस तरह से कार चलाई जाती है। यहाँ पर हाउ जो है ये क्या है, रिलेटिव एडवर्ब है जो दो वाक्यों को जोड़ रहा है। और ये ज़्यादातर ये जो रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं जो कि जब ये किसी शब्द के साथ जुड़ते हैं और इनमें एंटीसीडेंट जो नाउन्स होते हैं ये इनके एंटीसीडेंट्स होते हैं। इस तरह से हमें कुछ वाक्य बनाने हैं जिससे हमें अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए कि रिलेटिव एडवर्ब्स क्या होते हैं। इसी तरह से इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं जो कि क्वेश्चंस, जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे व्हाई आर यू लेट, ये शब्द ये सिंपल क्वेश्चंस हैं। व्हाई, आप लेट क्यों आए हैं। इसी तरह से व्हेन विल ही कम, व्हेन, अब यहाँ पर व्हेन जो अब यूज किया था तो ये रिलेटिव एडवर्ब था, यहाँ पर इंट्रोगेटिव है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। व्हेन विल ही कम, ये वर्ब्स के साथ लगाए जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से हाउ इज़ योर फ्रेंड, ये क्वेश्चंस जो हैं ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स के हैं। ये है इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। जैसे हाउ इज योर फ्रेंड, आपका फ्रेंड कैसा है, यानी उसका क्या हाल है, ठीक है। इसी तरह से
व्हेन विल ही कम। आपको ये देखना है कि ये जो एडवर्ब है ये किसके साथ यूज हुआ, ये क्वेश्चन के लिए यूज किए गए हैं। जो पहले हमने रिलेटिव एडवर्ब यूज किए थे वो कैसे यूज किए थे, वो दो वाक्यों को जोड़ने के लिए यूज किए गए थे, जबकि शब्द वैसे ही हैं परंतु इनको ये इंट्रोगेशन में यूज किए जा रहे हैं। इसी तरह से आप कई क्वेश्चंस जो हैं वो बना सकते हैं जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स के साथ। ये तीन मेन एडवर्ब्स थे। जो फर्स्ट हमने सिंपल एडवर्ब्स किए थे, सेकंड फिर हमने रिलेटिव एडवर्ब्स किए थे, और इस तरह ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स हैं जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनके भी आप कुछ वाक्य और बनाएंगे जिससे कि आपको अच्छी तरह से ये समझ आ जाए। अब आगे है फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स। फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स क्या होता है कि किस तरह से बनाए जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स, जैसे कई बार इनको ये नाउन के पीछे ly शब्द का यूज किया जाता है। नाउन के पीछे, एडजेक्टिव के पीछे या एडवर्ब के पीछे ly शब्द का यूज किया जाता है। जैसे नाउन्स के पीछे जैसे लगते हैं मंथ, जो नाउन है तो मंथली, मंथली, ईयरली, ईयरली, YEAR, ठीक है, मंथली, मंथ का, हर महीने का, ठीक है। इसी तरह से साल का, तो ये ly जो है ये इनके पीछे यूज किया जाता है। इसी तरह वीकली, वीकली, ठीक है। और एडजेक्टिव्स के साथ भी ये यूज किए जाते हैं। एडजेक्टिव्स के साथ भी जो है ly यूज किया जाता है, जैसे इजीली, इजीली, स्लोली, स्लोली, इसी तरह से क्विकली, क्विकली, बहुत तेजी से। ये हम एडजेक्टिव्स के साथ ly जोड़ रहे हैं तो ये एडवर्ब्स बन रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर नाउन्स के साथ ly जोड़ा था, ठीक है। क्विकली, इसी तरह से लाउडली, ly जोड़ा है लाउड के साथ, तो ये इस तरह से इनकी फॉर्मेशन होती है। इसी तरह से कुछ शब्द होते हैं जो जब उनके साथ ly यूज किया जाता है तो कई बार उनका मतलब भी बदल जाता है। जैसे हार्ड, हार्ड क्या है, ये एडजेक्टिव है, अब इसका हार्डली, ठीक है, हार्डली मीन्स बहुत कम, ठीक है। इसी जैसे शी वर्क्स हार्ड, शी वर्क्स हार्ड, वो मेहनत करती है, तो इसका शी हार्डली वर्क्स, वो बहुत कम काम करती है। हार्डली का मतलब होता है बहुत कम। शी वर्क्स हार्ड, वो बहुत मेहनत करती है। तो इस तरह से मतलब कॉम्प्लीटली बदल गया ly लगाकर, ठीक है। ये भी एडवर्ब बन गया परंतु इसका मतलब जो है वो हार्डली वर्क्स मीन्स बहुत कम काम करती है, ठीक है। इसी तरह से ही गॉट लेट, ही गॉट लेट, वो लेट हो गया, ठीक है। अब we have not met him lately, यहां पर lately का मतलब है रिसेंटली, वो लेट हो गया यानी उसे देर हो गई, परंतु we have not met him lately, lately मीन्स रिसेंटली, अभी
अभी रिसेंटली हम उसे नहीं मिले हैं, यानी कुछ दिन पहले मतलब की बात अगर की जाए तो हम रिसेंटली उसे नहीं मिले हैं। तो लेट मीन्स देर से और लेटली मीन्स रिसेंटली। इस तरह से कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जब वो उनके पीछे एल वाई लगता है तो उनका मतलब बदल जाता है, परंतु वो एडवर्ब की तरह यूज होते हैं। इसी तरह से कुछ एडवर्ब्स होते हैं जो प्रेपोजिशन साथ में लगाई जाती है तो उनकी फॉर्मेशन होती है। जैसे नाउन्स के साथ टुडे, ये प्रेपोजिशन लगा दी, टू के साथ डे नाउन है और उसके साथ टू प्रेपोजिशन लगा दी, टुडे आज, तो ये एडवर्ब बन गया टुडे। ठीक है। इसी तरह बिसाइड, बी प्रेपोजिशन है और साइड ये नाउन के साथ हमने बी लगा दिया, बी, तो ये बिसाइड मतलब के साथ कोई चीज, ही इज सिटिंग बिसाइड मी। ठीक है, किसी के साथ कोई बैठा है। ठीक है। इसी तरह से एश्योर, ठीक है, श्योर के साथ ए लगा दिया, तो ये नाउन्स के साथ प्रेपोजिशन लगाकर भी एडवर्ब्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है। इसी तरह से एडजेक्टिव्स हैं, एडजेक्टिव्स में भी प्रेपोजिशन कई बार लगाई जाती है, जैसे बिटवीन, बी लगा दिया जाता है, बी साथ में ट्वीन। ठीक है, ये प्रेपोजिशन है और ये एक शब्द बन गया बिटवीन, बीच में। इसी तरह अलोंग, ए के साथ लॉन्ग, ठीक है, ये लॉन्ग एडजेक्टिव है और ए साथ में लगा दिया तो ये एडवर्ब बन गया अलोंग। इसी तरह से अक्रॉस, ए लगा दिया जो प्रेपोजिशन लगा दिया और साथ में क्रॉस, ठीक है, क्रॉस शब्द लगा दिया तो ये शब्द अक्रॉस जो है ये एडवर्ब बन गया। ठीक है। इसी तरह से कई बार एडवर्ब्स के साथ भी हम प्रेपोजिशन लगाकर, एडवर्ब्स के साथ भी प्रेपोजिशन लगाकर नया एडवर्ब बनाते हैं, जैसे देयर बाय, ठीक है, उस ढंग से। ठीक है। इसी तरह से या इन दैट वे, इसी तरह से हेयर विद, इसके साथ, दिस पेज इज अटैच्ड हेयर विद, ठीक है, इसके साथ ये पेज अटैच किया जाता है। तो ये एडवर्ब्स जो हैं ये इसके साथ हम जो प्रेपोजिशन लगा देते हैं तो ये नए एडवर्ब्स बन जाते हैं। ठीक है। इस तरह से जो फॉर्मेशन जो है एडवर्ब्स की जाती है। इस तरह से आप कुछ वर्ड्स और करेंगे जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। और कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव्स की तरह होते हैं, जैसे अर्ली, लेट, हार्ड, लॉन्ग, फास्ट, लाउड। ये कुछ जो एडवर्ब्स हैं ये एडजेक्टिव्स की तरह इनके यूज किए जाते हैं, दोनों एक जैसे ही होते हैं तो इनको भी वैसे किसी भी ढंग से यूज किया जा सकता है। इसी तरह से हम डिग्रीज ऑफ एडवर्ब्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। डिग्रीज ऑफ एडवर्ब्स, अब डिग्रीज ऑफ एडवर्ब्स जैसे डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट। ज्यादातर इसी तरह से एडवर्ब्स की डिग्रीज बनती हैं।
फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। ठीक है, इसी तरह से फार, फार्दर, फारदेस्ट। हार्ड क्या होता है? मजबूत, उससे मजबूत, सबसे मजबूत। तेज, उससे तेज, सबसे तेज। फार, दूर, उससे दूर, सबसे दूर, फारदेस्ट। ठीक है, इसी तरह से नियर, नियरर, नियरेस्ट। नज़दीक, उससे नज़दीक, सबसे नज़दीक। ये एडवर्ब्स की डिग्रीज हैं। ठीक है, इसी तरह से आप ब्रेवली, कुछ एडवर्ब्स हैं जो मोर और मोस्ट के साथ लिखे जाते हैं। जैसे ब्रेवली, इसका क्या होगा? मोर ब्रेवली, मोस्ट ब्रेवली। मोस्ट ब्रेवली। ठीक है, इसी तरह से केयरफुली, केयरफुली, मोर केयरफुली, and most carefully। ये एडवर्ब्स की 3 फॉर्म्स, जैसे हमने एडजेक्टिव्स की थी, वैसे ही ब्रेवली, उसने बहुत बहादुरी से ये काम किया। मोर ब्रेवली, उसने उससे ज़्यादा ब्रेवली से काम किया, बहादुरी से काम किया। ही वर्क मोस्ट ब्रेवली देयर, सबसे ज़्यादा बहादुरी से उसने काम किया। ठीक है, इसी तरह से वाइजली, मोर वाइजली, एंड मोस्ट वाइजली। समझदारी से काम किया, उससे ज़्यादा समझदारी से काम किया, सबसे ज़्यादा समझदारी से काम किया। ठीक है, इसी तरह से क्विकली, मोर क्विकली, मोस्ट क्विकली। क्विकली मीन्स तेजी से काम किया, उससे ज़्यादा। मोर क्विकली, ही वर्कड मोर क्विकली देन हिम, देन द अदर पर्सन। ठीक है, मोस्ट क्विकली, राम वर्कड मोस्ट क्विकली इन द क्लास, सबसे तेजी से काम किया। ठीक है, इसी तरह से कुछ जैसे आप लिटल, ये कुछ अलग तरह से होते हैं, यानी हर एक का EREST नहीं लगता, ये अलग अलग तरह के भी होते हैं। लिटल, लेस, लीस्ट। लिटल थोड़ा, उससे कम, और सबसे कम। इस तरह से जो है ये अलग अलग डिग्रीज ऑफ एडवर्ब्स होती हैं जो हमें लर्न करनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, और इनके साथ वाक्य बनाने पड़ेंगे, तभी हम इनको अच्छी तरह से समझ सकेंगे।